नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है कक्षा 12 गणित के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। इस प्रश्न का नाम है आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है फिर से यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है। अब चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अब चलिए दोस्तों, ये जो पहला वाला प्रश्न है इसका हम आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल करके बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आव्यूह का व्युत्क्रम हम लोग कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं होता है ए इनवर्स बराबर 1/साड़ी में ए और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन ए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ए इनवर्स बराबर 1/साड़ी में ए एडज्वाइन ए। अब देखिए दोस्तों, ये जो ए इनवर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1 2 और यहाँ हो जाएगा 0 2 - 3 और यहाँ हो जाएगा 3 - 2 और यहाँ हो जाएगा 4। फिर इसके बाद आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसी ए की सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे, साड़ी में ए का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस ए की सहायता से साड़ी में ए का मान निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए सबसे पहले जो एक है इसको लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक, यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए जो एक है इसको लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा। अब इसके बाद 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ होता है माइनस। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस। अभी जो माइनस 1 है इसको लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 1, फिर यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 1 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, ये सामने वाला और इसके नीचे लगा हो जाएगा। अब देखिए 4 से गुणा करेंगे 0 में, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस में, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 9 तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 9, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक। अब देखिए ये प्लस में 2 लिए हैं तो इसको लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे लगा हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे माइनस होता है। 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, इसके बीच में गुणा होता है गुणा लगा देंगे। अब देखिए 8 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 2 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 और देखिए यहाँ पे गुणा होगा गुणा लगा देंगे। 0 में जो है 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 गुणे और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए 9 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। अब यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ 11 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए बराबर 12 में से घटाएंगे 11, यहाँ बचेगा माइनस में 1। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे साड़ी में 1 का मान आया है माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में 1 का मान माइनस में 1 आया है तो समझ लीजिए इसका अस्तित्व है। अगर साड़ी में 1 का मान 0 आता तो समझ लीजिए इस प्रश्न का अस्तित्व नहीं होता, इसके आगे नहीं हल करते हैं। अगर साड़ी में 1 का मान चाहे प्लस में आया है चाहे माइनस में आया है तो समझ लीजिए इसका अस्तित्व है। अब इसका हम क्या करेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे जो लिखा हुआ एडज्वाइन ए
अब इसी ए के सहायता से एडजॉइंट ए का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड। देखिए यहाँ लिख रहे हैं ए के सहखंड। अब ए के सहखंड लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए 11 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 12 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा ए 21 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 22 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा ए 31 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 32 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33, ये जो पहला नंबर एक है ए 11 है, और ये जो माइनस में एक है ए 12 है, और ये जो 2 है ए 13 है, ये जो 0 है ए 21 है, और ये जो 2 है ए 22 है, और ये जो माइनस में 3 है ए 23 है, और ये जो 3 है ए 31 है, और जो माइनस में 2 है ए 32 है, और ये 4 है ए 33 है। अब देखिए सबसे पहले ए 11 निकालेंगे। तो ये जो ए 11 एक है इसको लेंगे, तो इसके सामने वाला और इसके नीचे लगाया हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ लिखेंगे 8, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ पे 8 में से घटाएंगे 6 बचेगा 2। ठीक, अब इसके बाद ए 12 निकालेंगे। अभी जो माइनस में एक है ए 12 इसको लेंगे, तो इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति दूसरे तरह हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ होता है माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, माइनस में तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 9, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, अब इसके बाद ये 13 निकालेंगे। ये जो 2 है ये 13 है, तो देखिए इसको लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति तीसरे स्थान का हो जाएगा, माइनस 2 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ होता है माइनस, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए 21 निकालेंगे। जो 0 है ए 21 है, इसको लेंगे दूसरा पंक्ति पहला स्थान का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्थान का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे माइनस 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 4 माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये लिए थे, तो ये क्या हुआ, ये इससे गुणा किए, इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए 22 निकालेंगे। ये जो 2 है ए 22 है, इसको लेंगे दूसरा पंक्ति दूसरे स्थान का हो जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 4 1 4, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 6, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ए 23 निकालेंगे। ये जो माइनस में 3 है ए 23 है, इसको लेंगे तो दूसरा पंक्ति तीसरे स्थान का हो जाएगा, देखिए ये वाला गायब, ये वाला गायब, माइनस 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2, यहाँ होता है माइनस। देखिए यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे माइनस 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 3 माइनस में, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए 31 निकालेंगे। ये जो 3 है ए 31 है, तो इसको लेंगे तो यहाँ पे देखिए तीसरा पंक्ति पहला स्थान का हो जाएगा, ये गायब और ये गायब, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा माइनस में 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ए 32 निकालेंगे। ये जो माइनस में 2 है ए 32 है, इसको लेंगे तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरे स्थान का हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 3 माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में 3। ठीक, अब देखिए ए 33 निकालेंगे। ये जो 4 है ए 33 है, इसको लेंगे तीसरा पंक्ति तीसरे स्थान का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होता है माइनस। देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ लिखेंगे 0, और देखिए यहाँ पे ये बचेगा
2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए ए के सहखंड। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन सभी का हम चिन्ह बदलेंगे। अब चिन्ह कैसे बदलेंगे बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे चलता है, प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, और यहाँ माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो प्लस में ही 2 आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 9। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में ही 6 आएगा, ये माइनस में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 0 में, तो ये 0 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में ही आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में ही आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा। ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर, इस प्रकार से आबी बनाएंगे। अब देखिए आबी बनाने के बाद यहाँ पे जो लिखा है 2, पहले ऊपर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे माइनस 9 है, इसको भी लिखेंगे माइनस में 9 ऊपर। और देखिए यहाँ पे माइनस 6 है, तो लिखेंगे माइनस में 6। और देखिए यहाँ पे ये 0 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 0। और देखिए यहाँ पे माइनस 2 है, तो लिखेंगे माइनस में 2। और देखिए यहाँ पे माइनस 1 है, तो लिखेंगे माइनस में 1। और देखिए यहाँ पे माइनस में 1 है, तो लिखेंगे माइनस में 1। और देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। और देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसके बाद इस अवयव को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो c बराबर आया है अवयव में संख्या, अब c का हम परिवर्त करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे c का परिवर्त बराबर, अब इसके बाद ये जो है ना a इनवर्स बराबर, ये फार्मूला इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसको मिटा दिए। ठीक, अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे c का परिवर्त करेंगे, जो c का मान है, जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगा। इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब देखिए पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 9, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। और देखिए दूसरा पंक्ति है, ये भी स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2 1। अभी तीसरा पंक्ति ये भी स्तंभ में आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद इस अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो c का परिवर्त है यहाँ पे, यही आपका एडजॉइन a का मान होता है। ये जो c का परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइन a का मान होता है। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1 बटा साड़ी में a, और यहाँ हो जाएगा एडजॉइन a। ठीक, अब देखिए इतना लिखने के बाद ये जो a इनवर्स है, यही आपका आव्यूह का व्युत्क्रम है। ये आपको हम पहले पीछे बता चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1 बटा साड़ी में a का मान यहाँ पे माइनस 1 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। और देखिए एडजॉइन a का मान ये जो है ना, इस ये है, इसको यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से आगे बनाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 2 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 1 2। इसके बाद इस अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए जो माइनस में 1, इससे क्या करेंगे, इन सभी में यानी कि गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स बराबर, इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 से इन सभी में गुणा करेंगे, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में आएगा, और जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2। इसके बाद इस अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो a इनवर्स का मान आया है, ये वाला अवयव में संख्या, यही इसका आंसर है। ये जो a इनवर्स है, इसी को हम लोग अवयव का व्युत्क्रम पढ़ते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों ये पूरा वीडियो इस तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।